गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं ट्रेंड लाइन, मैजिक ऑफ ट्रेंड लाइन की। ठीक है, आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आपका सैटरडे संडे की वीडियो का बिल्कुल भी मत किया अगर सैटरडे को, तो आपको बिल्कुल भी मिस करने की जरूरत नहीं है। सुबह मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किया था जहां मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बिल्कुल एक शानदार स्ट्रेटेजी जो बैंक निफ्टी के एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताई है। वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, जाके वो देख लो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये वाली वीडियो की बात कर रहा हूं ट्रेंड लाइन की। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, इसको हमें कैसे यूज करना है और मार्केट में ट्रेंड लाइन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, बिल्कुल एक एक एग्जांपल्स के साथ और बैंक निफ्टी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फोकस यहां पर रखना, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। चैनल पे नए हो, इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल पे क्या करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और आप बेल आइकन दबा दोगे तो क्या है, इसी टाइप की जो लर्निंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई सीधा टॉपिक पर। अब बहुत टाइम से क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन का जो मैजिक है वो चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मैजिक जो है लगातार चल रहा है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। और बैंक निफ्टी में तो भाई बहुत ही खतरनाक चल रहा है। ठीक है, ये देखो। तो कुछ लोग जो है इसके ऊपर पूछ रहे थे कि सर आप ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट कैसे करते हो, क्या देखते हो, है ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो, क्या देखते क्या हो? मेरे भाई, मैं हमेशा सिंपल चीजों पे ही विश्वास करता हूं और सिंपल चीजों को मास्टर करने पे ही विश्वास करता हूं। सिंपल चीजों को अगर हम मास्टर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। सिंपल समझने की कोशिश करो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप सिंपल चीजों को विश्वास करोगे, चीजों को ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे। ठीक है, हम लोग क्या है, इस जो हमारी फाइनेंस वर्ल्ड है ना, या ट्रेडिंग जो हमारा वर्ल्ड है, स्टॉक मार्केट जो है, ये क्या है, कहीं ना ओवर कॉम्प्लेक्स हमने अब जबरदस्ती तरीके से बना रखा है। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो चीजें कहीं भी, देखो एक बात समझो, क्या मुझे एक दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है ना, क्या मुझे सिर्फ 5 दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है? यार मुझे जिंदगी भर वो करना है। ठीक है, तो जिंदगी भर जो जिंदगी मतलब पूरी लाइफ जो काम हमें करना है यार, वो सिंपल सी बात है, वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यार इतना कॉम्प्लेक्स हो कि आप भाई उसको कर ही ना पाओ, है ना, एक टाइम पीरियड के बाद इतना दिमाग लगा ही नहीं सके हम, है ना। तो वो काम इतना कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली बात है नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो है, एक चीज एक्सेप्ट कर लो कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में स्टार्ट क्या होता है कि यार किसी के लिए वो स्टार्ट जो होता है वो 6 मंथ होते हैं पहले के, और किसी के लिए वो स्टार्ट हो सकता है पहले 2 साल हो जाए, है ना। तो जब भी हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीज एक्सेप्ट करके चलो कि हमें सब कुछ नहीं आता, है ना। हमारा ईगो जो है ना, वो मार्केट में हमें मरवा देता है, जैसे बोलते हैं ना कि हमें फंसवा देता है। ठीक है, हमारा ईगो हमें बर्बाद कर देता है। तो ईगो को भाई कहीं भी रखो, लेकिन मार्केट में मत रखना। मार्केट में सिर्फ मार्केट जो है, या हमारा जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक जो आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपका भगवान है और भगवान के सामने ईगो नहीं दिखाया जाता। ठीक है, ये चीजें कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसकी वैल्यू समझो भाई। ठीक है, अपने ईगो को साइड करके एक चीज हमेशा एक्सेप्ट कर लो कि हमें सब कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर आप ये एक छोटी सी लाइन अपने आप को बोल लोगे अपने दिमाग के अंदर एक बार कि हाँ भाई हमें सब कुछ नहीं आता, तो आपका ईगो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, वहां पर कभी आप बड़ा लॉस नहीं करोगे। और हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने एक चीज सेव कर ली कि आपको बिग लॉस, बड़ा लॉस नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर कुछ बड़ा कर दोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बिग लॉस जो है सबसे बड़ी इशू होता है मार्केट में, है ना, बाहर होने का। तो बिग लॉस से बच गए तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब आते हैं ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन मेरे भाई बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स देखता हूं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, जहां मुझे 3 पॉइंट देखे मैं उनको जोड़ देता हूं सीधा स्ट्रेट करके, और कुछ भी नहीं करता। उस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा। देखो ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, अब इस 3 पॉइंट को भी बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मान के चलो, देखो ये है ना, इस 3 पॉइंट को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। ये एक कैंडल है, इस कैंडल का हाई कुछ ही है, देखो ये वाला इस कैंडल का हाई है ना, और ये इस कैंडल का, ये सपोज करो एक ग्रीन कैंडल है, तो ओपन यहाँ पे हुई है, क्लोज ऊपर हुई है, तो यहां पर इसका क्लोज होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से और यहां तक ये एक रेंज बनाऊंगा। ठीक है, ये एक रेंज बनाऊंगा, यहां पर देख लो ये इसी रेंज से चलता है ना, इस रेंज से ये मैं चलाता हूं गाड़ी को, है ना। यहाँ पे इसी रेंज से मिलेगा, यहाँ पे इसी रेंज से मिलेगा। ठीक है, आगे जाके बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ इसने ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, यहाँ इसने ट्राई किया लेकिन फेल हुआ, फिर यहाँ पर इसने बड़ी ग्रीन कैंडल से हमारा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आप जो है रेस्ट इज हिस्ट्री।
आप देख पा रहे हो। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर बात करूं, क्योंकि क्या है देखो, अगर मैं पहले आपको 5 मिनट पे ले जाऊंगा, या आप स्टार्टिंग में खुद 5 मिनट पे कैंडल पे ट्रेड करना स्टार्ट करना सीखोगे या एनालिसिस करना सीखोगे, वहां पर इतना नॉइस होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्टार्ट फ्रॉम बिगर टाइम फ्रेम, हो सकता है तो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, ठीक है। वहां पर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। वहां पे आपको पिक्चर क्लियर, और काम सब चीजें करती हैं सब टाइम फ्रेम पर। हमारे जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, वो सब जगह पे काम करते हैं, चाहे वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 3 मंथ का हो, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो रहा है या 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर हो रहा है, ठीक है। आपको बस जो है मेहनत करते हुए चलना है, 3 मिनट हो 3 मंथ हो, ये जो पैटर्न्स हैं वो सब जगह पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला, इसको अगर मैं एक बार को यहाँ से मिटा दूं तो सिंपली इसको ड्रॉ करने का तरीका देख लो क्या है। कुछ भी इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिखा है यार, ये लाइन से दिख रही है, 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, इधर देखना, इधर से और इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक है, और ऊपर इसके हाई तक, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सही कर लेना है, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की साइड लेके आओ, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे की साइड होना चाहिए, और हल्का सा वापस से अंदर, बस इसको थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। अब मुझे 3 पॉइंट नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ट्रेंड लाइन के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए भाई, ध्यान रखना। इस 3 पॉइंट के बिना मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, सिंपल है। अगर 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो ड्रॉ करूंगा, नहीं अभी क्या होगा, कई बार 3 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, वहां पर मुझे मतलब ही नहीं है। जहां पर ये ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन यो ना बन के यो बनती, ठीक है, या हो सकता है थोड़ी और तिरछी बनती ये, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एक लेवल पे होनी चाहिए कि एक दूसरे से मिल जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है जितना हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए ऐसी, जो आपको दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल मिली यहाँ पे। ये ग्रीन कैंडल हमारे लिए इनफ है कि आपको यहां तक का टारगेट क्या हो सकता है, जो फर्स्ट हाई है आपका, यहां तक का आपका जो है टारगेट आराम से आपको जो है आप कर सकते हो, कहीं भी इसमें आपको इशू नहीं है, उससे ऊपर ही मिल जाता है। यहां तक आप टारगेट आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो हाई है ना, हाँ, इसको ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहां से ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, आपको यहां तक का टारगेट आराम से मिल सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर हमेशा दिखाते हुए आया हूं, जितनी भी मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, मैंने देखो 12 फरवरी वाले और 19 फरवरी वाले वीडियो में जाके चेक कर लेना भले, ये मैंने आपके साथ 100% शेयर किया होगा, 100% शेयर किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्लियर ऊपर आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसी ट्रेंड लाइन और हमें कहां दिख रही है। यहां देखो, यहां देखो, देखो भाई 3 पॉइंट दिख रहे हैं, कौन कौन से, ये देखो, फर्स्ट पॉइंट दिखा मेरा भाई, सेकंड पॉइंट दिखा मेरा भाई, थर्ड पॉइंट दिखा मेरा भाई, ये रहा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है ना, ये वाला। अब ये ग्रीन कैंडल दिख गई, इसके बाद ही जब तक थर्ड पॉइंट नहीं दिखेगा मुझे कुछ नहीं करना। यहां पर मुझे जैसी ग्रीन कैंडल दिखी, आपने टारगेट लगा दिया इसके हाई का, आप देख पा रहे हो सीधा ऊपर रॉकेट बनता है, यहां तक का टारगेट बड़े आराम से मिलता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी। जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, उसके बाद तुरंत आपको क्या है टारगेट मिलता है, तुरंत, मतलब तुरंत प्रभाव से, कहीं भी ज्यादा उसमें ज्यादा वो नहीं दिखेगा आपको। ग्रीन कैंडल के साथ आप एकदम से मार्केट भागती चली जाएगी, देख लो। और हाई कौन सा, जो हमारा फर्स्ट हाई था, ठीक है, जो हमारे हमने देखा ना, यहां हमारा क्या है, ये एक तरह से ये पॉइंट जो हमारा ए पॉइंट है, ये सपोज करो ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हमारा ए पॉइंट का जो हाई होगा वो हमारा टारगेट होगा, सिंपल, हमें ज्यादा तामझाम नहीं करना, ठीक है। अगेन देखो यहां पे आते हैं, यहां देखो क्या हुआ, 3 हमें कहां मिल रहे, 1 2 3, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 3 के बाद ही भाग जाएगा, कई बार वो 5 7 10 भी बना देता है, ठीक है। यहां पे देखो 4 भी मिला, यहां मिला हमें 5 भी मिला। अब सीधा इसने गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद सीधा मार्केट, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट आपका सिंपल इसका हाई, ये देखो कितना शानदार तरीके से हाई जो है ऊपर तक देगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको उसके बाद ट्रेंड लाइन के बाद नहीं आएगी, अगर आप इसको सही तरीके से करते। सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मेरे भाई, ट्रेंड लाइन के नीचे अगेन आप स्टॉप लॉस लगा लो, है ना। जिस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट, जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया था, है ना, तो आप इससे पहले वाली कैंडल का लो लगा दो,
जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है उस ब्रेकआउट कैंडल के पहले वाली कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल और ये उसकी प्रीवियस कैंडल है ना, ये उसकी प्रीवियस कैंडल, वहां पर आप एक स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। अगर यहां से आपका बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप कुछ फिक्स पॉइंट बना लो, क्या इस पॉइंट फिक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। कई बार आप ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई, इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दो, जो लो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। तो कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आप अपना बैक टेस्ट खुद करो, क्योंकि मेरा काम है आपको एक डायरेक्शन देना, ठीक है। मैं हमेशा ना कभी भी किसी को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं चाहता हूं आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, उस डायरेक्शन पे आप चलोगे तो धीरे धीरे आप अपने आप आराम से ग्रो हो जाए। मैंने आपके लिए 7 कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप जो है वो डेवलप करे हैं, ठीक है, जहां पर मैं 3 पैटर्न्स की बात करता हूं। 3 पैटर्न्स में आपका आता है कौन से, एक आता है हेड एंड शोल्डर, दूसरा है ट्रायंगल और तीसरा आपका है डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम है। इन तीनों को आपको मैं अपनी 7 कंफर्मेशन वाले ट्रेडिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं, जहां पर क्या है आपका प्राइस एक्शन मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आपका क्या है, यहां से अगर मैं आगे चलूं, ये देखो अगेन यहां पर, इसको सही से बना दो भाई, ये सही से बना नहीं है अभी, ये देखो, है ना। अब आप कुछ लोग कहोगे सर इसके अंदर ना तीसरा पॉइंट नहीं दिख रहा। सर देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, तीसरा तो सीधा ब्रेकआउट है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे आप इसको नहीं लेना चाहते मत लो, बिल्कुल मत लो, जब तक आपको 3 पॉइंट ना मिले बिल्कुल मत लो, ठीक है। अब ये देखो ये रिसेंट में चल रहा है आपके सामने, ये रिसेंट में चल रहा है, इसका टारगेट आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने आपके साथ टारगेट भी शेयर किया था इसका 49,000। मैं बार बार क्यों 49,000 बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, बिकॉज मुझे ये ट्रेंड लाइन का टारगेट दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट मुझे ये दिख रहा है कि यार ये 49,000 से ऊपर ही है टारगेट इसका, ठीक है। यहां से देखो, यहां पे सीधा एक क्रॉस ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये डी भी हो रहा है, यहां पे ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है। अभी ब्रेकआउट से हम कहां पे पहुंच चुके हैं, 48,500 के आसपास तक हम टच कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यहां पे आप देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखा देता हूं मैं आपको, तो हम कहां तक टच कर चुके हैं, लगभग हमने 44,400 ये लेवल तक हमने टच किया है। अब हम क्या है, अब जाएंगे तो सीधा 49,000 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये क्यों मैं बार बार 49,000 बोल रहा हूं, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन का टारगेट है, और ट्रेंड लाइन का टारगेट थोड़ा सा हमें आराम से मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो हमें मिल जाए। अब देखो ये क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 4-5 एग्जांपल जो है आपको दिखा दिए, ठीक है। आपको क्या है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार तिरछा बनेगा, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, अब जैसे ये एंगल कुछ अलग एंगल, ठीक है, पहले वाले एंगल कुछ अलग एंगल थे, इसको आप एंगल को देखोगे थोड़ा सा अलग एंगल है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा एंगल आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। ये देखो ये है ना, अब थोड़ा सा नीचे की साइड लेके आओ, जहां पे आपकी सारी चीजें, इधर से हटा दो उसको भले, सारी चीजें इससे मैच कर रही हैं, ठीक है। अब देख लो बिल्कुल मिल रहा है, ये देखो एक पॉइंट मिला है मेरा, यहाँ सेकंड पॉइंट मिला है मेरा, यहाँ थर्ड पॉइंट मिला है, यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम पास किया है इसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जो है बहुत अच्छे से काम करती है। ऑब्वियसली बात ये है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे भी है, इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ देखो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ये देखो ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं है कि वैसे ही मिले, ट्रेंड लाइन आपको, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन ही तो है ही, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बार बार। ये देखो बहुत ही एलओसी वाली ट्रेंड लाइन है आपकी, यहाँ से एक बार टकराया, ये देखो कितना टाइम इससे टकरा के चल रहा है, यहाँ टकराया, फिर यहाँ पे इसमें टकरा के चल रहा है, अगेन देखो यहाँ पे आके टकरा के फेल हुआ है। अब ये जैसे ही तोड़ेगा तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहीं ना आपको ट्रेंड लाइन को समझना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो। आप चाहते हो तो इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक बताओ कैसी लगी वीडियो, इसमें आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। पार्ट 2 चाहिए डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब डिस्क्लेमर आपको दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको किसी भी टाइप की बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।